लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स 216 पर पहुंचा। सुबह के समय बढ़ी धुंध, लोगों को हुई काफी परेशानी। मॉर्निंग वॉक करने वालों की घटी संख्या। लखनऊ में एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने के प्रयास शुरू। कई इलाकों में एंटी स्मॉग गन से किया गया छिड़काव। एक्शन में दिखाई दिया नगर निगम। दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण का बढ़ा प्रकोप। 455 तक पहुंचा दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स। डार्क रेड जोन में नोएडा धुंध से ढका शहर। पॉल्यूशन के जद में गाजियाबाद, बच्चों और बुजुर्गों को हो रही भारी परेशानी। अस्पताल में बढ़ रही दमा मरीजों की संख्या। मेरठ में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक। 339 अंक आंका गया AQI। सड़कों पर पानी का छिड़काव करता दिखा प्रशासन, लोग हुए परेशान। इटावा में भी दिखा मौसम में बदलाव। सुबह के वक्त दिखी धुंध, लोगों को हुई परेशानी। आंखों में जलन का भी हुआ एहसास। एयर क्वालिटी इंडेक्स 272 तक पहुंचा। कासगंज में सट्टा लगाते माफिया का वायरल वीडियो। पुलिस ने एक छात्र को किया गिरफ्तार। करीब 1.5 महीना पुराना बताया जा रहा वीडियो। बुलंदशहर में कलेक्ट्रेट गेट पर किसानों का प्रदर्शन। लेखपाल और कानूनगो पर मुआवजे पर में मनमानी का लगाया आरोप। जिलाधिकारी पर भी लगा गंभीर आरोप। हरदोई में स्कूल में छात्रों से काम कराने का वीडियो वायरल। फावड़ा और खुरपी चलाकर साफ कराई जा रही घास। 52 ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा वीडियो। एक्शन में आगरा परिवहन विभाग का ताज ट्रिपीजियम जोन में विभाग में यूपी 80 AY सीरीज की करीब 54,000 वाहनों के संचालन पर लगाई रोक। NOC लेनी होगी जरूरी। वाहन स्वामियों को 1 महीने की मोहलत दी गई है। सहारनपुर में यातायात माह में लोगों की सुरक्षा को लेकर पुलिस अफसर फिक्रमंद। लोगों को किया जा रहा सचेत। नवंबर में मनाया जा रहा यातायात माह। पीलीभीत में सड़क हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। मृतक के परिजनों ने हरिद्वार जहानाबाद नेशनल हाईवे किया जाम। पुलिस पर लापरवाही का आरोप। मऊ में बेकाबू एम्बुलेंस ने बाइक को टक्कर मारी। बाइक टक्कर खाई में पलटी। 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। क्रेन की मदद से एम्बुलेंस को बाहर निकाला जा सका। प्रतापगढ़ में नेशनल हाईवे पर बिजली के 5 जर्जर खंभे गिरने से मचा हड़कंप। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। करीब 6 वाहन खंभे की चपेट में आकर हुए क्षतिग्रस्त। लालगंज कोतवाली क्षेत्र का मामला। घायलों को ट्रॉमा सेंटर लालगंज में रेफर किया गया। वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 के लिफ्ट में फंसी छात्राएं। लगभग 15 मिनट तक फंसी रही 5 छात्राएं। रेलवे कंट्रोल बोर्ड को अपनी मोबाइल से दी सूचना, तब जाकर RPF और GRP मौके पर पहुंची। 15 मिनट मशक्कत करने के बाद खुला लिफ्ट का दरवाजा। एक्शन में दिखी आगरा नगर निगम की टीम। अतिक्रमण को लेकर चलाया गया विशेष अभियान। नामिनर चौराहे पर की गई कार्रवाई। करीब 5,000 तक का लगाया गया जुर्माना। गोरखपुर पुलिस ने बैंक लूटने में नाकाम फरार आरोपी को गिरफ्तार किया। अवैध असलाहा और एक चाकू बरामद। कर्ज और होम लोन में किश्त चुकाने को लेकर लूट की प्लानिंग बनाई थी। उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर और माफिया के खिलाफ एक्शन जारी। मगर शासन पर लगा भेदभाव का आरोप। प्रयागराज में लगे पोस्टरों में आती गैंग के 2 सदस्यों की लगी फोटो। बरेली में 25,000 का नामी बदमाश गिरफ्तार। कुख्यात बदमाश मनमोहन सिंह को पुलिस ने दबोचा। हत्या समेत 7 मुकदमे दर्ज में चल रहा था फरार। 3 अलग अलग थानों में दर्ज है 7 केस। थाना इज्जतनगर पुलिस ने कृष्णानगर इलाके से गिरफ्तार किया। संभल में खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ डीएम की सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। कहा, अगर कोई खाद की कालाबाजारी करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी। सीतापुर में शहर कोतवाली क्षेत्र में ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा हुआ है। मुठभेड़ के बाद गैंग के 4 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों से चोरी की 6 बाइक, तमंचे, 100 ग्राम अफीम भी बरामद की गई। कासगंज में बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में टीचर्स की गैर हाजिरी को लेकर डीएम सख्त। जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार स्कूलों में चला रहे चेकिंग अभियान। खुद डीएम हर्षिता माथुर ने भी कई स्कूलों का औचक निरीक्षण किया। महाराजगंज में संदिग्ध हालत में मिला पुजारी का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पिछले 2 साल से काली मंदिर में रह रहा था पुजारी पलटू। पनियरा थाना क्षेत्र की वारदात बताई जा रही है। गाजियाबाद में मां और भाई पर लगा हॉरर किलिंग का आरोप। दूसरे समुदाय के लड़के से अफेयर पर मार डालने का आरोप। प्रेमी ने कोतवाली में दर्ज कराई शिकायत। लड़की के दोस्त ने सबूत के तौर पर पेश की ऑडियो रिकॉर्डिंग। बागपत में मामूली विवाद में महिला और उसके पति की पिटाई। होटल के स्टाफ ने महिला और पति को मारे थप्पड़। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मकान में साफ सफाई को लेकर होटल कर्मियों से हुआ था विवाद। इटावा में लोगों ने की लेखपाल की पिटाई। फ्रेंड्स कॉलोनी थाना क्षेत्र में एकता कॉलोनी में सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे थे माफिया। रोक लगाने पर राजस्व लेखपाल को पीट कर किया मरणासन की स्थिति में। घायल राजस्व लेखपाल को इलाज के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती करा दिया गया है।
इटावा के नगला बहादुर में ग्रामीणों ने किया वन विभाग की टीम पर हमला। वन भूमि पर अवैध कब्जा रोकने पर वन रक्षक की फाड़ी वर्दी। 13 नामजद और 18 अज्ञात लोगों के खिलाफ सफाई थाने में दर्ज कराया गया केस। सरकारी कार्य में बाधा डालने समेत कई धाराओं में केस दर्ज। प्रतापगढ़ में करंट की चपेट में आने से भाई बहन की मौत। बच्चों को बचाने दौड़ा दादा भी करंट की चपेट में आने से झुलसा। अस्पताल में कराया गया भर्ती। घर से चंद कदमों की दूर में खेत में तार टूटकर गिरा था। महेशगंज थाना के कामसिंह का पुरवा गांव की घटना। सहारनपुर में चेकिंग पर गई बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट और अभद्रता। गुस्साए संविदा कर्मचारियों ने थाने का घेराव किया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की कर्मचारियों ने। बेहट थाना क्षेत्र के बरौली गांव का मामला बताया जा रहा है। आगरा में ताजमहल के पूर्वी गेट रोड पर देखने को मिली शर्मसार कर देने वाली तस्वीर। शराब पीते हुए 2 लोग तस्वीरों में कैद हुए। सड़क किनारे बेंच पर बैठकर आराम से शराब पीते दिखाई दिए दोनों लोग। ताज के पूर्वी गेट पर बड़ी संख्या में आते हैं पर्यटक। गोंडा में एक भाई ने धारदार हथियार से अपनी नाबालिग बहन की हत्या की। प्रेम प्रसंग के शक में वारदात को अंजाम दिया। कटरा बाजार थाना क्षेत्र के दामोदरपुर गांव की घटना। पुलिस ने आरोपी भाई कलीम को गिरफ्तार किया। पीलीभीत में गन्ना विकास और चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार पर लगे गंभीर आरोप। शुगर मिल के प्रधान प्रबंधक केबी शर्मा ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का लगाया आरोप। पेराई सत्र में बाधा उत्पन्न करने की आशंका। ललितपुर में एक युवती ने अपने मां बाप पर उसे बेचने का आरोप लगा दिया है। शिकायत लेकर थाने पहुंची युवती ने रोते रोते बयान दिया और बताया कि दादा दादी ने उसके परवरिश की है। उसे 2 लाख रुपए में बेचना चाहते हैं उसके माता पिता। बंडावरा थाना क्षेत्र के गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। संत कबीर नगर में नगरपालिका खलीलाबाद की ओर से बिना स्वीकृति के 60 लाख के प्रोजेक्ट पर काम करने के मामला सामने आया है। बिना प्रक्रिया के काम कराए जाने को लेकर प्रभारी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने भुगतान पर रोक लगा दी है। अंबेडकर नगर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। नागरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महीनों से बंद बिजली को चालू कर दिया गया। बिल बकाया होने के चलते विभाग ने अस्पताल का कनेक्शन काट दिया था। बिजली न होने से डॉक्टर्स और मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आगरा में बदहाली के दौर से गुजर रहा अखिलेश सरकार में बनाया गया ताजगंज प्रोजेक्ट। आगरा विकास प्राधिकरण ने 200 करोड़ की लागत से ताजमहल के 3 गेटों पर बनवाई थी शानदार पत्थर की सड़कें और लाइटिंग। जगह जगह पर इसकी खुदाई की गई। बलिया में पुलिस जीप में ढोया जा रहा है लहसुन प्याज। डायल 112 की गाड़ी में प्याज लहसुन की ढुलाई का वीडियो वायरल। रतसड़ बाजार का बताया जा रहा है वायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। बरेली में शिक्षा विभाग के अफसरों और शिक्षकों का संवेदनहीन चेहरा सामने आया। खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे बच्चों को पूरे दिन भूखा रखा कर दौड़ लगाई गई। भूखे पेट दौड़ने के चलते बच्चे बेहोश होकर जमीन पर गिर गए। दखोदा ब्लॉक के डांडिया नंगला मिनी स्टेडियम का ये मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर में महिला की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने शव को रोड पर रखकर जाम लगाया। पुलिस के साथ हुई तीखी नोकझोंक और धक्का मुक्की। थाना गुलावटी क्षेत्र के कुल्ली भटूरे की वारदात। कुर्ली बांदा कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय किसान मेले का आयोजन। बुंदेलखंड के किसानों को सिखाए जाएंगे खेती के नए नए आसान तरीके। किसान कम पैसों में कर सकेंगे बेहतर खेती। 5 नवंबर तक चलेगा मेला। कई मंत्री सांसद और विधायक भी किसान मेले में करेंगे शिरकत। कौशाम्बी में डेंगू ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। 2 दिनों में 13 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 18 दिनों में डेंगू बुखार से 36 लोगों की मौत। डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से उठाए जा रहे तमाम कदम साबित हो रहे नाकाम। लगातार हो रही मौतों से दहशत में लोग। मऊ में डेंगू और मलेरिया से बचने के लिए पूजा पाठ का सहारा ले रहे लोग। मलेरिया और डेंगू के मरीजों का टेस्ट किया गया। टेस्टिंग में मलेरिया के 12 मरीज मिले, वहीं डेंगू के 16 मरीज मिले। डेंगू को लेकर शहरी क्षेत्रों में डर का माहौल। बरेली में सीओ सेकंड की सराहनीय पहल। सीबीगंज थाने के हिस्ट्री शीटर सिद्दीकी को गुनाहों से तौबा करवाकर शुरू करवाया ई रिक्शा चलाने का काम। घुंसा गांव निवासी सिद्दीकी पर सीबीगंज थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे। आगरा की मानसी सिंह ने सेना में लेफ्टिनेंट बनकर पिता का सपना पूरा किया। 2 बार सैन्य अफसर बनने में नाकाम रही थी मानसी के पिता। दूसरी बार में एसएसबी परीक्षा टॉप कर चेन्नई स्थित ऑफिस ट्रेनिंग सेंटर में मानसी ने पासिंग आउट परेड की पास। बनारस के पीतल के बाजार में विश्वनाथ धाम की एंट्री ने किया कमाल। दीपावली के पर्व में पहली बार घरेलू व्यापार ने 100 करोड़ का जादुई आंकड़ा पार किया। पूजन सामग्री, पूजा की बर्तन थाली, कमंडल, घंटी, मूर्ति जैसे आइटम की सबसे सस्ती बिक्री हुई। कान्हा की नगरी मथुरा में अनोखे तरीके से संपन्न हुआ कंस वध मेला। चतुर्वेदी समाज के लोगों ने लाठियों से किया कंस के विशाल पुतले को चूर चूर। मेले का साक्षी बनने के लिए मथुरा पहुंचे हुए थे भक्त।
उधम सिंह नगर के सितारगंज पुलिस ने 1 किलो से ज्यादा चरस के 7 तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पकड़ी गई चरस की कीमत 7 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने तस्कर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया है। 10 साल पुराने ऑटो विक्रम को हटाने के फैसले का हरिद्वार की ऑटो यूनियन विरोध कर रही है। यूनियन का कहना है कि इससे ऑटो ड्राइवरों को भारी नुकसान होगा। ऑटो यूनियनों ने अपनी बात रखने के लिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। पौड़ी के नवनियुक्त जिलाधिकारी आशीष चौहान ने जिला अस्पताल पौड़ी का निरीक्षण किया। साथ ही परिसर में सैनिटेशन व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए। जनरल वार्ड का निरीक्षण कर भर्ती मरीजों को मुलाकात की और रोज दिए जाने वाले भोजन और इलाज से संबंधित व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में लैब टेस्ट रिपोर्ट दूसरे दिन मिल रही है। कॉलेज प्रशासन ने स्टाफ कम होने की बात कही। अस्पताल में स्टाफ की कमी का खामियाजा मरीज भुगत रहे हैं। मेडिकल कॉलेज का कहना है कि जैसा ही स्टाफ मिल जाएगा 24 घंटे जांचों की सुविधा उपलब्ध होगी।